नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें। और इसका एमसीक्यू दूसरे वीडियो में बना दिया गया है, तो उसे भी आप लोग जाकर यानी देखें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो जिसमें यहाँ से 141 से शुरू हो रहा है। तो जिसमें निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, यानी त्वरित ऊर्जा का मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें 141 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा ही प्रदान करता है। अगला, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो शरीर में गैसों का विनिमय वह फेफड़ा में होता है। तो 142 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई यह नेफ्रॉन को कहते हैं। तो 143 का जो ऑप्शन है वह है बी। अगला प्रश्न, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ वह होता है यूरिया। तो 144 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। तो मानव शरीर में जो प्यूटरी ग्रंथि है वह इनमें से स्थित होता है तो मस्तिष्क में। तो 145 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि आँख के यानी आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो इसमें रेटिना अगर नष्ट हो जाए तो आँखों की रोशनी समाप्त हो जाएगी। तो 146 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो 147 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या है। तो कशेरुक दंड में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 33 होती है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी सी फीमर होती है। तो 149 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो मानव शरीर में रक्त वृक्क में शुद्ध होता है। तो 150 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। तो 151 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन्स हैं। तो पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन्स को साइटोकाइनिन कहते हैं। तो 152 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें कि बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, यानी ऐसा हार्मोन्स जो वृद्धि को रोकता हो, उस हार्मोन्स का क्या नाम है? तो उस हार्मोन्स का नाम एबासिसिक एसिड है, यह जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो 153 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो 154 का ऑप्शन डी सही है, यानी कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों है, यानी बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। तो शरीर में ताप का जो नियंत्रण है वह हाइपोथैलेमस करता है। तो 159 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वहन करना।
तो 160 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, तो इसमें 161 का ऑप्शन है, वह है बी लोहा। हीमोग्लोबिन में महत्वपूर्ण घटक लोहा ज़्यादा मात्रा में होता है। अगला प्रश्न किडनी का मुख्य कार्य है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का जो मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, तो 162 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें कि हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक हैं, यानी कहने का मतलब हड्डियों और दांत का निर्माण किन घटकों से होता है, जिसमें मेन घटक, जिसमें अधिक मात्रा में, तो 163 का ऑप्शन डी यानी कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, इसीलिए ए और बी दोनों। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेप्स बोला जाता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो सूर्य की रोशनी में जो विटामिन बनता है उस विटामिन को विटामिन डी कहते हैं, यानी विटामिन डी बनता है। अगला प्रश्न मनुष्य द्वारा सांस ली जाती है, मनुष्य द्वारा सांस में क्या ली जाती है? तो यह तो सबको मालूम होगा। तो मनुष्य द्वारा जो सांस में ऑक्सीजन ली जाती है या ग्रहण की जाती है। अगला प्रश्न वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या होती है, तो वयस्क मानव में दांतों की जो कुल संख्या होती है 32 होती है। अगला प्रश्न वायरस से फैलने वाला रोग है, तो वायरस से जो फैलने वाला रोग है वह है एड्स, चेचक, खसरा तीनों, तो इसलिए 168 का ऑप्शन डी सही है। फिर अगला प्रश्न मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो जो मलेरिया रोग है इसमें बताना है किस परजीवी से, तो यह प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, तो 169 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, तो इसमें 170 का ऑप्शन है ए यानी मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो इसमें जो है 171 का जो ऑप्शन है वह है डी यानी हैजा। अगला प्रश्न कि डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसमें 172 का ऑप्शन है वह है सी यानी किडनी के इलाज के लिए, तो 172 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि बच्चों में बीसीजी का टीका रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है, यानी किसके रक्षा के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो टीबी के प्रतिरक्षा के लिए, तो 173 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है, तो मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग मलेरिया भी, डेंगू ज्वर भी, पीत ज्वर भी, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है यानी सभी। अगला प्रश्न निम्न में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? तो इनमें से चूहा जो होता है प्लेग महामारी फैलाता है, तो 175 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता जो हैं थियोफ्रेट्स को कहा जाता है, तो 176 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें जो है तो 176 का ऑप्शन यह डी। तो फिर अगला प्रश्न कि शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? तो शैवालों को अध्ययन संबंधी विज्ञान को फाइकोलॉजी कहा जाता है, तो 177 का ऑप्शन बी। 178 कौकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है, तो कौकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज जो है यहाँ पर किसने की?
तो विषाणु की खोज इस ऑप्शन में से बताना है। तो इसका ऑप्शन ए यानी विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की। फिर अगला प्रश्न, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो सजीव एवं निर्जीव के बीच का जो कड़ी होता है वह वायरस होता है। यानी वायरस ना तो सजीव होता और ना निर्जीव, लेकिन जिस मनुष्य में प्रवेश करता है तो उसी के शरीर को यह अपना शरीर बना लेता है, तब यह सजीव कहलाने लगता है। उस तरह से यह वायुमंडल में निर्जीव के रूप में इधर उधर घूमता रहता है, इसलिए इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। ना ये सजीव होता है और ना निर्जीव। तो 180 का ऑप्शन बी, और यह सजीव भी होता है निर्जीव भी होता है। फिर अगला, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।